साथियों, कैश बजट का क्वेश्चन चल रहा है। इसमें एबीसी कंपनी अपने बैंक शेष से क्वेश्चन नंबर 2 में बात करता है। एबीसी अप्रैल से जून अवधि में अधिविकर्ष 10,000 रुपये के गुणांक में की सुविधा की व्यवस्था करना चाहती है, जबकि वह मुख्यतः स्कंद हेतु निर्णय करेगी। निम्नलिखित समकों से उपयुक्त अवधि के लिए प्रत्येक माह के अंत में आवश्यक सुविधाओं की सीमा दर्शाते हुए एक रोकड़ बजट तैयार कीजिए। आपको मंथ दे रखा है अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। सेल्स आपको दे रखी है 1,80,000, 1,92,000, 1,08,000, 1,74,000, 1,26,000। परचेज दे रखी है आपको 1,24,000, 1,44,000, 2,43,000, 2,46,000, 2,68,000। वेजेस आपको दे रहे हैं 12,000, 14,000, 11,000, 10,000 और 15,000। आपसे कहता है उधार बिक्री का 50% बिक्री के बाद वाले माह में वसूल किया जाता है तथा शेष 50% बिक्री के दूसरे बाद वाले माह में वसूल किया जाता है। लेनदारों को क्रय के बाद वाले माह में चुकाया जाता है। 1 अप्रैल को बैंक में रोकड़ अनुमानित 25,000 रुपये है। ये आपको डाटा आपको दे रखे हैं। तो आपको बनाना है कैश बजट अप्रैल, मई और जून का। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बैलेंस बीडी लिख दिया 25,000 रुपये। अप्रैल में जो बैलेंस दे रखा था 25,000 वो हमने लिख दिया। उसके बाद सेल्स के बारे में कहते हैं 50% सेल्स अगले महीने में और शेष 50% सेल्स अगले महीने में उसकी दी जाती है। पहले सेल्स में 1 महीने का डिले होता है 50% का, और दूसरे 50% सेल्स का नेक्स्ट अगले महीने डिले होता है। तो हम हेडिंग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स। फरवरी 1,80,000 रुपये सेल्स, मार्च के 1,92,000 रुपये, अप्रैल के 1,74,000, अप्रैल में 1,08,000 रुपये, मई में 1,74,000 रुपये, जून में 1,26,000 रुपये, जो आप स्क्रीन पर आप देख रहे हो। ठीक है, उसमें कहता है 50% रिलीज इन द मंथ फॉलोइंग सेल्स और 50% रिलीज सेकेंड मंथ फ्रॉम द सेल्स। तो जो सेल्स है जैसे 1,80,000 रुपये है, उसमें 1 महीने का डिले होता है, तो 90,000 तो मार्च में जाएंगे और 90,000 रुपये अप्रैल में जाएंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिखा रखे हैं 90,000 रुपये और 90,000 रुपये। फिर 1,92,000 रुपये का 50% 96,000 रुपये अप्रैल में और 96,000 रुपये मई में जाएंगे। फिर 1,08,000 रुपये का 54,000 रुपये मई में और जून में 54,000 रुपये। फिर उसके बाद में मई का 87,000 रुपये और फिर नेक्स्ट में चले जाएंगे 50,000। इस तरीके से हम 3 महीने का बना रहे हैं, अप्रैल, मई और जून का। 1,86,000 रुपये अप्रैल का आ जाएगा, मई का आ जाएगा 1,50,000 रुपये, जून का आ जाएगा 1,41,000 रुपये। इनका जोड़ लगा देंगे। इसको लिखेंगे रिसीट्स में, लिखेंगे कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स 1,86,000 अप्रैल का, मई का 1,50,000 रुपये, जून का 1,41,000 रुपये। अब बात करेंगे पेमेंट की। पेमेंट में बात करते हैं सबसे पहले परचेज की। परचेज में कहता है लेनदारों को क्रय के बाद वाले माह में चुकाया जाता है, मतलब 1 महीने का डिले होता है परचेज में। तो पेमेंट ऑफ परचेज करेंगे 1 महीने डिले के साथ। तो मतलब मार्च की इसमें हो जाएगी अप्रैल में, वो आ जाएगी 1,44,000 रुपये, 2,43,000 रुपये और 2,46,000 रुपये। उसके बाद की बात करते हैं वेजेस के बारे में। वेजेस के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो जिस महीने की वेजेस है उसी महीने उसका पेमेंट कर दिया है। पेमेंट ऑफ वेजेस जिस महीने का उसी में अप्रैल का 11,000 रुपये, मई का 10,000 रुपये और जून का 15,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा और आइटम है नहीं, इनका हम जोड़ लगाएंगे। अप्रैल का जोड़ लगाएंगे 25,000, 1,86 का 2,11,000 रुपये, और पेमेंट का जोड़ लगाएंगे 1,55,000 रुपये। बैलेंस CD A - B तो 56,000 रुपये आ गया। फिर 56,000 रुपये मई में लेंगे, जोड़ लगाया 2,06,000 रुपये हो गया, और पेमेंट का जोड़ लगा 2,53,000 रुपये हो गया। पेमेंट ज़्यादा होगी, रेट्स कम है, तो 10,000 रुपये के गुणांक में हम इसको करना है। तो इसमें बैंक का ऑर्डर ले लेंगे 50,000 का, 2,56,000 हो जाएगा, और 2,53,000 माइनस कर देंगे 3,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 3,000 रुपये जो बैलेंस है वो आगे लेके जाएंगे। फिर 1,41,000 में जोड़ दें, 1,44 हो गया, 2,61 में ज़्यादा हो गया। फिर गुणा में लेने हैं, तो हमने 10,000 के गुणांक में तो 1,20,000 रुपये बैंक को ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले ली, तो माइनस किया तो 3,000 रुपये हमारा आ गया। इस क्वेश्चन की जो मुख्य बात थी उसमें ये जो कैलकुलेशन ऑफ कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स के बारे में इसमें विशेष रूप से इसमें समझाया गया है। इसमें ये बताया गया है जो 50% जो सेल्स है वो नेक्स्ट मंथ में 1 महीने का डिले, और जो शेष बची 50% जो सेल्स है वो नेक्स्ट दूसरे महीने में, मतलब 2 महीने का
डिले होता है। ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट बात थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक कंपनी 1 अप्रैल 2010 को 25,000 रुपये कैश बैलेंस रखने की अपेक्षा करती है। महीने दे रखे हैं आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। सेल्स दे दी 70,000, 80,000, 92,000, 1,00,000, 1,20,000 रुपये। परचेज है 40,000, 50,000, 52,000, 60,000 और 55,000 रुपये। वेजीज हैं 8,000, 8,000, 9,000, 10,000 और 12,000 रुपये। एक्सपेंसेस है 6,000, 7,000, 7,000, 8,000 और 9,000 रुपये। ये आपको एक्सपेंसेस दे दिया। फिर कहता है पूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकृत उधार अवधि 2 महीने की है। 25% बिक्री नकद होती है तथा उधार बिक्री के लिए ग्राहकों को स्वीकृत अवधि 1 महीने का विलम्ब होता है। मजदूरी एवं व्ययों के भुगतान में 1 महीने का विलम्ब होता है और 25,000 रुपये आयकर जून 2010 में चुकाया जाना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, कैश बजट तैयार करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में अप्रैल, मई, जून का। ओपनिंग बैलेंस लिख दो या बैलेंस पीडी लिख दो, एक ही बात है। लिख दिया हमने 25,000 रुपये। फिर जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सेल्स की। भी सेल्स कैसे निकालनी है? तो सबसे पहले जो हमें सेल्स दे रखी है वो सेल्स में देखना है। सेल्स में जो डिले होता है 25% बिक्री तो होती है नगद में, और जो 75% जो बिक्री होती है ग्राहकों को 1 महीने की उधार दी जाती है। मतलब हम जो बजट तैयार कर रहे हैं अप्रैल, मई, जून का तैयार कर रहे हैं, मार्च की जो सेल्स होगी उसमें 75% सेल्स अगले महीने डिले होता है। ठीक है, तो मार्च में जो सेल्स दे रही है 80,000 रुपये, 80,000 रुपये का 75% करेंगे तो 60,000 रुपये आएगा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। उसके अलावा 92,000 का 75% करोगे तो आएगा 69,000 रुपये। 1,00,000 का 75% करोगे तो 75,000 रुपये आएगा। और उसके अलावा कैश सेल्स है 25%। अप्रैल की है 92,000 का 25% करोगे तो आपका 23,000 रुपये आएगा, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो। और 1,00,000 का 25% करोगे तो 25,000 रुपये आएगा। और 1,20,000 का 25% करोगे आप तो 30,000 रुपये आएगा। तो हेडिंग सेल्स है, इसमें हेडिंग निकाली हमने सेल्स की अप्रैल, मई, जून, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसमें डिले होता है 1 महीने का होता है। 60,000, 69,000, 75,000 जो सेल्स है पिछले महीने की है। और जो 23, 25 और जो 30 सेल्स है ये है वर्तमान महीने की है। 25% सेल्स, इसका योग लगाएंगे, ये आएगा 83,000, 94,000 और 1,05,000 रुपये इनको लिख लेंगे। फिर उसके बाद करेंगे पेमेंट। पेमेंट में सबसे पहले जो बात करता है परचेज की। परचेज में कहता है पूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकृत उधार अवधि 2 महीने की है। मतलब जो फरवरी की है वो किस में पेमेंट होगी? अप्रैल में। तो इसमें पेमेंट कर दोगे 40,000, 50,000 और 52,000। फिर जो बात करता है मजदूरी एवं व्ययों भुगतानों में 1 माह का विलम्ब होता है, तो 1 महीने का डिले होगा वेजेस में और एक्सपेंसेस में। ठीक है, 1 महीने का डिले करके पेमेंट कर देंगे 8,000, 9,000, 10,000। 1 महीने डिले से एक्सपेंसेस का भी हो जाएगा 7,000, 7,000 और 8,000। जो टैक्स पेड है, जिस महीने का टैक्स पेड है, टैक्स चुकाया हमने 25,000 रुपये जून में, तो जून में आ जाएगा 25,000 रुपये। फिर उसके बाद मैंने टोटल कर लिया, रिसीट्स का टोटल किया 1,08,000 रुपये आया। फिर हमने पेमेंट का टोटल किया 55,000 रुपये आया, माइनस कर दिया ए माइनस बी। 1,08,000 माइनस 53,000, 55,000, 53,000 आ गया। 53,000 को हमने नेक्स्ट जून, मई में ले गए, जोड़ लगाया 53,000 प्लस 94,000, 1,47,000। और पेमेंट में से माइनस कर दिया 81,000 बच गया। 81,000 को हम ले गए जून में, इसका टोटल लगाया 1,86,000 और पेमेंट कर दिया जून का योग लगाया 95,000 आया। 1,86,000 में से 95,000 माइनस कर दिया तो इसका योग आया 91,000। इस तरीके से कैश बजट का मतलब 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। इनमें जो मुख्य जो बात दे रखी है वो दे रखी है आपको सेल्स के बारे में। सेल्स का आपको कैसे निकालनी है? सबसे पहले जो सेल्स निकालेंगे हम, बड़ी सावधानीपूर्वक हमें निकालनी है। ये देखना है कि कैश सेल्स है तो किस महीने में है, डिले होता है, कितने महीने का डिले होता है, इस चीज़ को हम मुख्य रूप से देखेंगे। जब तक हम इन सेल का ध्यान नहीं रखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और यहीं ज़्यादातर गलतियां होती है। तो इसलिए कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर या सेल्स निकालेंगे, उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसकी सेल्स निकालेंगे। धन्यवाद।